चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चल रहा था बजट। बजट का एक क्लास हो गया, आज हमारा सेकंड क्लास है। अब लास्ट डे जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखा लास्ट डे हम लोग क्या पढ़े, कुल मिलाकर पढ़े बस खाली 3 बात। मेरा पहला, जितना ही मेरा कॉस्ट आया था उसको हम लोग क्लासिफाई किए थे 3 कैटेगरी में। मेरा कुछ आने वाला है फिक्स कॉस्ट, मेरा कुछ आने वाला है मेरा कुछ आने वाला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। याद है मेरा फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या? भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, जो खर्चा टोटल में सेम है वो मेरा क्या है? फिक्स कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या? भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, जो खर्चा मेरा पर यूनिट सेम है वो मेरा क्या आने वाला है? वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल का पहचान क्या? जो ना टोटल में सेम रहेगा ना पर यूनिट। अब जैसी वर्ड फिक्स कॉस्ट आए हमेशा टोटल कैलकुलेट करना, जैसी वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आए हमेशा पर यूनिट निकालना, और जैसी अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आए उसको 2 पार्ट में सेग्रीगेट करना। मेरा 2 पार्ट में सेग्रीगेट कैसे करेंगे? कुछ पोर्शन आएगा वेरिएबल कॉस्ट और कुछ पोर्शन आएगा फिक्स कॉस्ट। याद है इसको सेग्रीगेट करने का एक शॉर्टकट था। शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट था चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। अब एक और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे? जो मेरा मन चाहे 1 साल का टोटल कॉस्ट लेना, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना, क्या मिलने वाला है? फिक्स कॉस्ट। चलो यहां तक पढ़े थे लास्ट डे। सबसे पहले जो तुम लोगों का लास्ट डे का होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 4, जो लोग करके आए फटाफट अपना आंसर मैच करना, देखना लास्ट में जाके वैल्यू आएगा। बताओ ना, जो लोग भी करके आए वो लोग का राइट हुआ और कितने लोग नहीं किए? क्यों भैया? ध्यान में नहीं था, आज कर लेंगे। सर पीडीएफ सेंड कर दो। पीडीएफ सेंड हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी बोला हुआ है। पीडीएफ हम सेंड कर देगा। आज क्लास में जो क्वेश्चन लगेगा उसका हम फोटो जैसे कल भेजा था टेलीग्राम में वैसे भेज देगा। सर आई एम वॉचिंग फ्रॉम छपरा बिहार। अरे वाह, चलो डन। जो लोग करके आए हम उम्मीद करते हैं तुम लोग का राइट होगा, और जो लोग का गलत हुआ वो लोग अपना लाइन बाय लाइन आंसर मैच कर लेना, जिस जगह भी गलती हुआ उसको ठीक कर लेना। चलो डन, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। करेक्ट आया आंसर मेरा, वेरी गुड वर्षा। चलो हमारा क्वेश्चन 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। जो क्वेश्चन करना है हम उसका फोटो भेज देते हैं, 1 मिनट। तो कितना सारा फोटो भेज रहा है? आज जो क्वेश्चन वो करना है ऑलरेडी हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में सेंड कर दिया। चलो डन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। बिल्कुल है शुभम, बिल्कुल है, एकदम है, घबराना मत, एकदम है। चलो जरा देखिए क्या लिखा है। द बजट मैनेजर ऑफ वाई लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। As a part of budget operations, some items of factory overhead cost have been estimated by him under specified condition of volume as under। अब देखो जो पहला 3 लाइन पढ़े एक भी नंबर नहीं है ना, और एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग कॉमर्स वाले लोग हैं। कॉमर्स वालों को एक ही चीज में इंटरेस्ट है, वो किस चीज में है? फिगर्स में। तो जिस जगह फिगर नहीं वहां पे दिमाग मत लगाना। अब बढ़ते हैं आगे, बस इतना सा क्वेश्चन है जो मेरे काम का है। क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट।
और 60,000 यूनिट बनाए तो मेरा खर्चा क्या लग रहा है, देखो ये दिया हुआ है 5। और अगर वही बाई चांस 75,000 यूनिट बनाए, मेरा खर्चा क्या लग रहा है, देखो नीचे दिया हुआ है 5। अब मेरा 1 2 3 4 5 खर्चा दिया है, पर पता है किसी में भी नेचर लिखकर नहीं दिया, किसका नेचर क्या है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाएगा, हर एक का नेचर कैसे मिलेगा? कल बताया था, याद करो, एक जगह लिखवाया था पहचान कौन। भाई तुम लोग तो एक दिन में भूल जाता है, एक सेकंड भूल गया। जरा बताना कौन सा कॉस्ट कैसे है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वेरी लेट, आइए गाना गा के सुनाइए। बस रोक दिया, यानी गलती बस पर गए। आप लोग आते कहां से है? दूर से ही आती है, चलो बैठ। चलो एक काम करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हर एक का नेचर क्या है। ये नेचर कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम नहीं बताएगा, तुम लोग मेरे को बताओ। पहले वाले में 60,000 यूनिट बनाए तो खर्चा इतना लगा। अगर 75,000 यूनिट बनाए तो खर्चा इतना लगा। तुम लोग बताना ये कॉस्ट का नेचर क्या है, हम लोग कैसे निकाले। मेरा वो खर्चा जो दोनों में सेम रहता, वो क्या रहता, वो वेरिएबल रहता। भगवान, अरे भाई जो खर्चा टोटल में सेम रहता वो क्या रहता, जो खर्चा पर यूनिट सेम रहता वो क्या रहता, और जो खर्चा ना टोटल ना पर यूनिट सेम रहे वो क्या रहेगा, सेमी वेरिएबल। तो एक काम करो, जरा पहले वाले को देखो। जैसे ही मेरा यूनिट बढ़ा, क्या लगता है ये खर्चा टोटल में सेम दिख रहा है? अरे बोलो, अगर ये सेम नहीं दिख रहा है मतलब ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब अगला एक काम करें, पर यूनिट निकाल कर देखते हैं क्या सेम है क्या। 1,32,000 डिवाइडेड बाय 60,000, बताओ कितना आएगा। ये आने वाला है 2.2। मेरा अगला 1,65,000 डिवाइडेड बाय 75,000, जरा बताओ ये कितना आएगा। ये भी आया 2.2। तो जो खर्चा पर यूनिट सेम है, पता है उसका नेचर क्या रहेगा, वेरिएबल। यानी मेरा पहला वाला आएगा वेरिएबल। और एक मिनट, जैसे ही शब्द वेरिएबल आया, टोटल या पर यूनिट, तो देखो मेरा पर यूनिट कितना आया हुआ है 2.2। समझा ये वाला बात। अब हम चाहेगा अगले चारों कॉस्ट का नेचर भी तुम लोग बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, एक कैलकुलेट करके बताओ। मेरा सबसे पहला बात देखो, जैसे यूनिट बढ़ा मेरा, देखो ये खर्चा बढ़ गया, यानी फिक्स कॉस्ट तो नहीं है क्योंकि टोटल में सेम रहता। और ये फिक्स कॉस्ट नहीं है तो एक काम करें, पर यूनिट निकाल के देखते हैं ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। 75,000 लगा 60,000 के लिए, यानी पर यूनिट कितना आया 1.25। वाह, लाइव ऑनलाइन से आंसर्स का बौछार आ रहा है। मेरा अगला 93,750 लगा है 75,000 यूनिट का, यानी पर यूनिट कितना आया 1.25। अगर टोटल में सेम रहता फिक्स कॉस्ट, अगर पर यूनिट सेम है वेरिएबल कॉस्ट, तो यह आएगा वेरिएबल कॉस्ट। और जैसी वेरिएबल आए पर यूनिट लिखना चाहिए। बोलो क्लियर है यहां तक। अब मेरा अगला बारी आता है तीसरा कॉस्ट का। क्या लगता है तीसरा कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल है क्या। ये मेरा 42,000 आया 60,000 यूनिट का, यानी पर यूनिट का 42,000 बाई 60,000 0.7। मेरा अगला 51,000 आया 75,000 यूनिट का, तो 51 बाई 75 आएगा 0.68। तो देखना ना ये टोटल में सेम, ना ये पर यूनिट सेम, मतलब ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल। ये पता है क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको बांटेंगे, वो बाद में बांट लेंगे। अब एक काम करो, जरा अगला वाला बताओ क्या आएगा। मेरा 99,000 लगा है 60,000 यूनिट का, 99 डिवाइडेड बाई 60 होता है 1.65। मेरा 1,17,000 लगा है 75,000 यूनिट का, 1,17,000 बाई 75 होता है 1.56। तो देखो ना टोटल में सेम, ना पर यूनिट सेम, मतलब ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल। ये क्या है, सेमी वेरिएबल। अगला बताना, जैसे ही यूनिट बढ़ा मेरा ये खर्चा टोटल में सेम है, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है जिसको लिखते हैं टोटल। बोलो तुम लोग को यहां तक समझ में आया। अरे बोलो ना। डन। आज आप बहुत एक्टिव हैं, थैंक यू सो मच।
जैसे लास्ट डे वो था ना, क्या नाम था उसका? तुम ही है क्या? अनुज। अनुज। वैसे ही आज आप हैं, आपका नाम क्या है? तुम तो एक्टिव है ही नहीं है। रिम्पा। वेरी नाइस थिंग। जो फटाफट बोलता है ना उसको बोलता है एक्टिव। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आइटम एट 80,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, अगर 80,000 यूनिट बनाए मेरा खर्चा क्या लगेगा। ठीक, तुम लोग तो फॉर्मेट कैसा रहेगा? पर्टिकुलर्स, नेचर और 80,000 यूनिट्स। अब नेचर में लिखेंगे जैसे वर्ड वेरिएबल आया पर यूनिट लिख देना, जैसे वर्ड फिक्स कॉस्ट आया टोटल में लिख देना। सेमी वेरिएबल आया दो पार्ट में सेग्रीगेट करना, वेरिएबल कितना, फिक्स्ड कितना। चलो डन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। पूरा क्वेश्चन हो गया, बेशर्मी का हद है सही में। हमारे क्लास में 4 बेशरम्स है। वाह, हमारे लाइव ऑनलाइन में अनिकेत ने कहा डन। लाइव ऑनलाइन बेशर्म नहीं हो गए। चलो एक काम करें, फटाफट करते हैं क्वेश्चन 5। हेडिंग लिखते हैं फ्लेक्सिबल बजट। यानी जो कॉस्ट में लिखा रहे, जो क्वेश्चन में लिखा रहे फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल, झमेला नहीं। जिसमें ना लिखा रहे उसमें पहचानना पड़ेगा। और पहचानेंगे कैसे? जैसे अभी हम लोग जस्ट आइडेंटिफाई किए, जो टोटल में सेम फिक्स्ड कॉस्ट, जो पर यूनिट सेम वेरिएबल, जो दोनों में नहीं सेमी वेरिएबल। चलो फटाफट यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, नेचर, और मुझे कैलकुलेट करना है 80,000 यूनिट्स का कॉस्ट। चलो मेरा पहला क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो पर यूनिट सेम था, यानी वो मेरा क्या है, वेरिएबल। तो एक काम करें, पहला लिखते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, नेचर में वेरिएबल। और जैसे ही शब्द वेरिएबल आएगा हम लोग हमेशा लिखेंगे पर यूनिट, और मेरा पर यूनिट कितना निकाला हुआ था, 2.2। बोलो सही है ना यहां तक? मेरा एक यूनिट का आया 2.2, तो 80,000 में क्या आएगा, 80,000 इंटू 2.2। कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू आने वाला है 1,76,000। सर आपके आज हाथ कैसा है? पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट है, तो मुझे लगता है 2 दिन में पूरा ठीक हो जाना, 3 दिन में पूरा ठीक हो जाना चाहिए। सोचो मेरे से कोई नहीं पूछा, खाली एक जन पूछा, तुम लोग आया पढ़ के चला जाता है, मेरा चिंता किसी को नहीं है। चलो मेरा अगला है इनडायरेक्ट लेबर। अब देखना, मेरा इनडायरेक्ट लेबर पर यूनिट दोनों में सेम था, और अगर पर यूनिट सेम था मतलब ये क्या है, वेरिएबल। तो अगला लिखते हैं इनडायरेक्ट लेबर। चलो यहां लिखते हैं वेरिएबल, और इसका रेट कितना आने वाला है, 1.25 पर यूनिट। तो ध्यान देना, एक यूनिट का 1.25, तो मेरा 80,000 का क्या आएगा, 80,000 टू 1.25 कितना आने वाला है, 1 लाख। टेक केयर सर। सर आपका हाथ कैसा है, हम भी पूछ लिए सर। सर जो रेड वाला आपके हाथ में वो बर्थमार्क लग रहा है। भाई पगला, ये बर्थमार्क नहीं, मेरा इन्फेक्शन हुआ है, मुझे बर्थमार्क लग रहा है। चलो डन। अब मेरा तीसरा आने वाला है मेंटेनेंस, और ध्यान देना मेरा मेंटेनेंस है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो एक काम करते हैं, अगला लिखते हैं मेंटेनेंस। अब ये मेरा सेमी वेरिएबल है, इसको मेरे को 2 पार्ट में बांटना है, वेरिएबल और फिक्स्ड। अब कैसे बांटेंगे ये बताने वाली है पूजा जी। आप पूजा है, बताइए। याद एक शॉर्टकट बताया था, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का शॉर्टकट था, बोलो क्या? क्या आवाज आया? बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, मजूम कर राइट बोलियोगे, आवाज नहीं आया। तो एक काम करते हैं, मेरा वेरिएबल को ना सेग्रीगेट करना है, मेरा
मेंटेनेंस को सेग्रीगेट करना है, वेरिएबल कितना फिक्स कितना। अब इसका ना एग्जाम के अंदर में वर्किंग नोट दिखाना, ठीक। तो अराउंड 7-8 लाइन छोड़ के सेग्रीगेशन कैसे हुआ एग्जाम में जरूर दिखाना। जो नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट, मेरा मेंटेनेंस का सेग्रीगेट करना है। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आने वाला है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। अब मेरा चेंज इन टोटल कॉस्ट करे कैसे आने वाला है, इन दोनों का चेंज 51,000 माइनस 42,000, यह है चेंज इन टोटल कॉस्ट। मुझे डिवाइड करना है चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट से। मेरा चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कितना आएगा, देखो यूनिट्स कितना था 75,000 और 60,000, यानी चेंज कितना आने वाला है 15,000। सुनो ना, कोई मेरे को एक बार ये कैलकुलेट करके बताएगा ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 0.6 पर यूनिट। बोला है यहां तक। अब ये मेरे को मिला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो मन चाहे एक साल का टोटल कॉस्ट लेना, वेरिएबल हटा देना, बाकी फिक्स कॉस्ट। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कैसे आने वाला है, जो मन चाहे एक साल का टोटल कॉस्ट लेना। बताओ तुम लोग कौन सा ले रहा है, 42 या 51? आंसर दोनों में सेम आएगा। मान लो 42,000 लिए, इसमें से वेरिएबल हटा दे। मेरा वेरिएबल कितना है, एक यूनिट का 0.6, तो 60,000 में क्या आएगा 60,000 इंटू 0.6। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा 36,000। क्या नहीं, मेरा फिक्स कॉस्ट मतलब कितना आएगा 6,000। बुलाए यहां तक। यानी मेरा वेरिएबल हो गया अलग, मेरा फिक्स हो गया अलग, इसके ऊपर लिखना और वैल्यू कैलकुलेट कर देना। बोलो सही है यहां तक। चलो ऊपर चले थोड़ा। मेरा वेरिएबल है 0.6 पर यूनिट और जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है वो है कुल मिलाकर 6,000। मेरा वेरिएबल लिखना है पर यूनिट, मेरा फिक्स लिखना है टोटल में। तो देखो मेरा वेरिएबल कितना है, एक यूनिट का 0.6, तो 80,000 का 80,000 इंटू 0.6 48,000 और फिक्स कॉस्ट आया 6,000। क्या बात है प्रबल, क्या बात है, क्या बात है रुचि, क्या बात है अनिकेत, क्या बात है आयुष। ठीक। अब मेरा अगला खर्चा कौन सा है, मेरा अगला खर्चा कौन सा है सुपरविजन, और ये भी है सेमी वेरिएबल, यानी वेरिएबल फिक्स में बांट रहा है। जैसे जस्ट बांटे थे ना अभी मेंटेनेंस, वैसे ही बांट रहा। चलो अगला लिखते हैं सुपरविजन। ये मेरा कैसे आएगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। मेरा चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आएगा 117 माइनस 99, 117 माइनस 99 18,000। ये हम सीधा ऐसे लिख दे। डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कितना आएगा 75,000 माइनस 60,000 15,000। क्या मुझे कोई ये डिवाइड करके रेट बताने वाला है 1.2 पर यूनिट। बोलो आए यहां तक। अब अगला निकालना है फिक्स कॉस्ट। मेरा अगला निकालना है फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, जो मन चाहे एक साल का कॉस्ट लेना, मान लो 99,000, इसमें से वेरिएबल हटा दे, बाकी क्या है फिक्स कॉस्ट। तो 99,000 में से वेरिएबल हटा, वेरिएबल कितना एक यूनिट का 1.2, तो 60,000 का 60,000 इंटू 1.2 कितना, यह आएगा 27,000। बोलो आया यहां तक। वाह वेरी गुड। मॉर्निंग के टाइम में इतना रिस्पॉन्ड करना बहुत बड़ा बात है। कुछ लोग तो उठ के आ जाते हैं। मेरा वेरिएबल आया 1.2 पर यूनिट, मेरा फिक्स कॉस्ट आया 27,000। ये वैल्यू फटाफट ऊपर में पुट करें। ये क्या था सुपरविजन। मेरा वेरिएबल है 1.2 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट कितना था 27,000। अब मेरा वेरिएबल क्या है, एक यूनिट का 1.2, एक यूनिट का 1.2 तो 80,000 में 80,000 इंटू 1.2 ये आएगा 96,000। और ध्यान देना मेरा फिक्स कॉस्ट भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा हमेशा टोटल में सेम रहेगा। तो ये क्या रह जाएगा 27,000।
बोलो क्लियर एकदम। आखिरी लाइन आखिरी लाइन आखिरी लाइन क्या है? इंजीनियरिंग, जो ऑलरेडी मेरा क्या है टोटल में से, मतलब ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो ये तो सबसे इजी होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज फिक्स कॉस्ट है। मेरा टोटल में रहेगा सेम, कितना है? 47,000, यानी इधर में भी क्या आएगा? 47,000। यानी खाली तीन बात था, मेरा फिक्स कॉस्ट आते, टोटल में लिखता, वेरिएबल आते, पर यूनिट लिखता, सेमी वेरिएबल आते, उसको सेग्रीगेट करना। सुनो ना भाई, एनी चांस कोई टोटल किया है क्या? एग्जैक्ट 5 लाख? अरे वाह, मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 5 लाख। डन। चलो ये हमारा वार्म अप था, हम श्योर है तुम लोग अब याद आ गया होगा। अब मैं काम करेगा, अब हम आगे खाली क्वेश्चन नंबर बोलेगा, तुम लोग ट्राई करेगा, अपने आप कर देगा। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलिए पुणे जी, पुणे क्लियर है? आज आपका पहला क्लास है, आपका नाम? हाँ, नया। पर पहला क्लास का ना बैकअप कर लेना, ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है। चलिए काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अभी काम करें वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में अंजाम देना अपने आप। भाई लाइव ऑनलाइन से आंसर्स पे आंसर आ रहा है, ऐसा है हमारा लाइव ऑनलाइन। चलो क्या लिखा है? विद द फॉलोइंग डेटा फॉर अ 60% एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100%। यानी 60% का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और मेरे को 80% और 100% का कैलकुलेशन करना है। अब देखो मेरा 60% में दिया हुआ है और 80 और 100% का कैलकुलेशन करना है, ठीक। अब आगे होता है प्रोडक्शन एट 60% कितना यूनिट करते हैं? 300। यानी 60% में कितना यूनिट बनाते हैं? 300। और आगे मेरा खर्चा क्या लगा? मेरा खर्चा लगा है पहला मटेरियल कॉस्ट 100 रुपया पर यूनिट, मेरा अगला लेबर कॉस्ट 40 रुपया पर यूनिट, मेरा तीसरा एक्सपेंसेस 10 रुपया पर यूनिट, फोर्थ वाला लगा है फैक्ट्री एक्सपेंस 40,000, जिसमें कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल, और मेरा अगला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लगा है 30,000, जिसमें कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल। यानी कुल मिलाकर 5 खर्चा है। पहले तो तुम लोग मेरे को यह बताओ, 60% में अगर 300 यूनिट बनाते हैं तो 80 और 100% में कितना यूनिट बनाएंगे? क्या 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 क्या? अच्छा पहले बोल लो। हाँ बोलो बोलो ना, अरे अब तो बोलो, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, और बाई चांस 60% के अंदर हम लोग 300 यूनिट बनाता है, 60% काम किया, और अगर 300 यूनिट बनाता है तो 80% में कितना यूनिट बनाएंगे और 100% में कितना यूनिट बनाएंगे? मेरे को सबसे पहले ये निकालना है। तुम लोग बताओ ये कैसे निकाले? याद है बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा था? याद करो यूनिटरी मेथड में क्या पढ़ा था? 60% में बनाते हैं 300 यूनिट, यानी बताओ 1% में कितना बनाएंगे? 300 डिवाइडेड बाय 60, 300 डिवाइडेड बाय 60 क्या आता है? 50। और 1% में बनाएंगे 50 यूनिट, तो 80 में कितना बनाने वाले हैं? 80 इंटू 50, जो कितना आ जाएगा? 400 यूनिट। ओ हाँ सॉरी, 5 आएगा, 5 आएगा। यानी 80 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 400 यूनिट। और अगला अगर 100% बनाते तो कितना बनाएंगे? एक में बनाते हैं 5, तो 100 में कितना बनाएंगे? 500 यूनिट, ठीक। तो तुम लोगों को बनाना है क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स नेचर, एक 80% में 400 यूनिट में खर्चा क्या, और 100% 500 यूनिट में खर्चा क्या। अब जो मेरा पहला 3 लाइन लिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो तो इसका नेचर बताया नहीं। इन तीनों का नेचर क्या रहेगा? मेरा जितना डायरेक्ट खर्चा है सबका नेचर क्या रहता है? वेरिएबल। और जैसे शब्द वेरिएबल आया पर यूनिट, देखो पर यूनिट दिया हुआ था, हो जाएगा, ट्राई करो करने का। यानी जैसी वर्ड वेरिएबल आएगा ना हमेशा पर यूनिट लिखना, जैसी वर्ड फिक्स कॉस्ट आएगा ना हमेशा टोटल में लिखना। क्या बात है, लाइव ऑनलाइन। प्रेमनाथ माइंड ब्लोइंग, रुचि, प्रार्थना, निधि, प्रबल, डिंपल, आप लोग सब फैंटास्टिक है।
ये नाम कितना सुंदर है, देखा, प्रेमनाथ। प्रेमनाथ, आप कहां के रहने वाले हैं? एक सेकंड, रुचि ने कहा डन। रुचि ने कहा डन। ओ, तुम्हारा भी हो गया। आपका नाम क्या है? ओ हाँ, विशाल मेगामार्ट। विशाल ने कहा डन। हमारे प्रबल ने कहा डन। वेरी चीप। नीलेश, शुभम, अनिकेत, सब ने कहा डन। चलो फटाफट यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, नेचर। और मेरा 60% में दिया हुआ है, मेरे को कैलकुलेट करना है 80 और 100% में। तो मुझे कैलकुलेट करना है 80 और 100% में। और जब भी कभी कहीं पे यूनिट दिया रहे या निकालने का मौका रहे ना, हमेशा यूनिट्स निकालना चाहिए। तो मेरा यूनिट्स कितना है भाई? मेरा 60% में था, अगर 300 यूनिट यानी 1% में आया 5, तो 80 में कितना आएगा? 80 इंटू 5 400। 100 में कितना आएगा? 100 इंटू 5 500। यानी इधर में आने वाला है 400 यूनिट और 500 यूनिट्स। मुझे कैलकुलेट करना है 400 और 500 यूनिट के अंदर में मेरा सारा का सारा खर्चा क्या आने वाला है। ठीक, फटाफट ट्राई करो एक बार करने का। मैं पटना का रहने वाला हूं सर। ओ माय गॉड, आइए। कहां गई? हाँ, आपका नाम? श्रेया। लेट आने का रीजन? बस नहीं। कहां से आई है? राजेरहाट से आई है? हाँ हाँ, नहीं ठीक है। पानी पानी वानी दे। राजेरहाट से आई है। चलो, सबसे पहले देखो मेरा पहला खर्चा क्या लिखा हुआ है, मटेरियल। ये दिया हुआ है 100 रुपया पर यूनिट, तो पहला लिखते हैं मटेरियल। अब मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो या डायरेक्ट लेबर हो या डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका नेचर कभी बताएगा नहीं। इसका नेचर पता है हमेशा क्या रहता है? वेरिएबल। और जैसे ही शब्द वेरिएबल आया, शौविक बताइए आपके दिल से क्या आवाज आया? बहुत अच्छा आवाज आया। अब देखो मेरा मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 100, सीधा लिखते हैं 100 रुपया पर यूनिट। बोलो सही है यहां तक? अब आगे कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा। कैसे निकालेगा कॉस्ट? एक यूनिट का 100, एक का 100, एक का 100, एक यूनिट का 100, तो 400 को बनाने में क्या लगेगा? 400 इंटू 100 कितना आएगा? 40,000। एक का 100, 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 तो 500 में क्या लगेगा? 500 इंटू 100 50,000। सर पानी के साथ नाश्ता भी करा दीजिए श्रेया को। एक तो किसी का चिंता करो, ऊपर से सुनो। चलो अगला देखो हमारा क्या है, डायरेक्ट लेबर। कोई भी डायरेक्ट खर्चा है उसका नेचर हमेशा वेरिएबल रहता है। और जैसे ही शब्द वेरिएबल आया, श्रेया जी आज आप लेट आया, आंसर दीजिए। जैसे ही शब्द वेरिएबल आया, वेरी गुड। अब देखो पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 40 रुपया पर यूनिट। तो ध्यान देना कैसे आने वाला है। 1 का 40, 1 का 40, 1 का 40, 1 का 40, तो 400 का 400 इंटू 40, 500 का 500 इंटू 40। बोलो तुम लोग को यहां तक राइट हुआ? अब मेरा अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ही कोई डायरेक्ट खर्चा है मेरा, वो क्या होता है? वेरिएबल नेचर का। और जैसे शब्द वेरिएबल आया, पर यूनिट, तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है वेरिएबल नेचर का 10 रुपया पर यूनिट। आराम से हो जाएगा। एक यूनिट का 10, तो 400 का 400 इंटू 10 4000, और यह आएगा 500 इंटू 10 5000। वेरी इजी। बस मेरा आखिरी दो खर्चा, ये सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ एग्जाम में आया हुआ है, पर पता है बुरा क्या लगेगा सुन के? ये 2 नंबर के एमसीक्यू में आया हुआ है, उसके लिए इतना मेहनत। चलो ठीक है, हर 2 नंबर कीमती होता है, इसमें क्या बात है। आज तुम्हारा ही पहला क्लास है? नहीं 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 तुम्हारे। हाँ तो तुम बताया नहीं, हम पूछा था।
ओ लाइव ऑनलाइन कर दिया। आपका नाम क्या है? ओ, कहां का रहने वाला है? बाजू में। तुम लोग लड़ाई करने आते हैं खाली? वो इतना पंचायत है ना, ये क्या हो रहा है? अरे वाह, एक सेकंड रुको। चलो चलो, मेरा अगला है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है 40,000, जिसका 40% फिक्स्ड है। तो ध्यान देना, 40,000 का 40% क्या होता है? 16,000। और ये फिक्स कॉस्ट है। तो जैसे ही वर्ड फिक्स कॉस्ट आया टोटल में सेम, तो लिखो टोटल में 16,000। 40,000 का 40% 16,000 टोटल में लिख दे। और मेरा बाकी कितना बचेगा? वेरिएबल। बताओ बाकी वेरिएबल कितना बचेगा? 40 माइनस 16 क्या होता है? 24,000। पर जैसे ही शब्द वेरिएबल आया पर यूनिट, अब ये जो 24,000 रुपया लग रहा है वेरिएबल, कितने यूनिट के लगा? जितना आज बनाए थे 300 यूनिट। तो क्या लिखेंगे? 24,000 डिवाइडेड बाय 300, कितना मिलेगा? ये 80 पर यूनिट। बोलो हो रहा है यहां तक? जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो तो हमेशा टोटल में सेम आएगा, 16,000 16,000। वाह सर, 2 मार्क बस। यस नीलेश, 2 मार्क का ही था। अब अगला, ये एक यूनिट का 80, एक का 80, एक का 80, तो 400 का 400 इंटू 80 कितना आने वाला है? 32,000। और 500 का 500 इंटू 80 कितना आने वाला है? 40,000। क्लियर है यहां तक? मेरा आखिरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। मेरा टोटल में दिया हुआ है 30,000, जिसका 60% फिक्स्ड है। मेरा 30,000 का 60% जरा कैलकुलेट करना कितना आता है? 18,000। और ये फिक्स कॉस्ट है, टोटल में लिख देंगे। और बाकी क्या बचेगा? वेरिएबल। मेरा वेरिएबल कितना बचेगा? 30 में से 18 गया, कितना बचेगा? 12,000। पर जैसे ही शब्द वेरिएबल आए तो डिवाइड कर देंगे यूनिट से, कितना आएगा? 40 पर यूनिट। हम बता रहे कोई भी क्वेश्चन है ऐसे करना, जीवन में गलती नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट आते ही टोटल में लिखना, वेरिएबल आते ही पर यूनिट लिखना। और मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में हमेशा रहेगा सेम, और जो मेरा वेरिएबल है ये पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। तो इधर में भी एक यूनिट का 40 है, तो 400 में 400 इंटू 40 है, और उधर में 500 इंटू 40 है। जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को मिलाकर क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। सुनो ना, कोई मेरे को एक बार ऐड करके बताएगा? 1,42,000। ठीक है, नहीं तुम लोग गलत बता रहे हैं। लाइव ऑनलाइन में आंसर है 1,08,000 और 131। एक सेकेंड, नीलेश बोल रहा है 1,08,000 और 131, पर निष्ठा बोल रही है 142 169। रुचि भी वही बोल रही है, प्रार्थना भी वही बोल रहा है, अपर्णा भी वही बोल रहा है, निधि भी वही बोल रही है। तो मैं किसका मानूं? पक्का सही है ना? पक्का ना? चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। अब सुनो, एक बात बताता है, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो इस तरीके से ना प्रेजेंट करने मत बैठ देना कि एकदम पूरा फ्लेक्सिबल बजट हेडिंग लिख रहे हैं, उतना मत करने बैठ देना। और एमसीक्यू में आए तुम लोग को एक स्मार्ट तरीका बताता है, जितना वेरिएबल कॉस्ट है, जितना फिक्स कॉस्ट है, एक संग में जोड़ना। अब बताओ मटेरियल का नेचर क्या? कितना है? 100 रुपया। अगला लेबर का नेचर क्या? जोड़ दिए कैलकुलेटर में 40। डायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर क्या? वेरिएबल जोड़ दिए। तो देखो मेरा वेरिएबल ऑलरेडी 150 तक आ गया। अब मेरा 40,000 का 40% फिक्स्ड है 16,000, 30,000 का 60% फिक्स है 18,000। अब बताओ वेरिएबल कितना बचा था? 40,000 में से 40% फिक्स था 16, तो ये बचा 24। और मेरा 30,000 का 60% फिक्स्ड है 18, यानी वेरिएबल कितना बचा? 12, यानी दोनों मिलाकर 36,000। और जैसे ही वर्ड वेरिएबल आया मेरे को टोटल में रखना चाहिए या पर यूनिट? तो 36,000 लग रहा था 300 के लिए, तो पर यूनिट कितना आएगा? 36,000 बाय 300, 120। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट मिलाकर आया 270 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट मिलाकर आया 34,000। समझा हम क्या किया? समझा?
एक बात बताओ, मुझे कैलकुलेट करना था 400 यूनिट पे, तो एक यूनिट का 270, तो 400 के लिए जरा कैलकुलेटर में करो तो 400 इंटू 270 कितना आएगा? 400 इंटू 270 आता है 1,08,000 और मेरा फिक्स कॉस्ट लगा हुआ है 34, ऐड कर दो 142, देखो आया हुआ है 142। यानी जो चीज को हम लोग प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने में 10 मिनट बिताए, अगर हम लोग चाहे तो 1 मिनट में भी कर सकते थे। तो एमसीक्यू है ना, तो ये नहीं तेल वेल लगा के बॉटल टांग के बैठ गए, विल प्रिपेयर स्टेटमेंट, उस समय फटाफट कैलकुलेटर में करना। समझा मैंने क्या कहा? अरे भाई बोलो ना, पक्का ना, पक्का ना, प्रॉमिस, प्रॉमिस। चलो डन। अब एक काम करते हैं, सर दैट्स अ रंजन वे। रंजन वे क्या मतलब? मतलब नाइस, ये अच्छा ही तरीका बताया ना। हाँ, रंजन बे नहीं बोला, रंजन वे, रंजन वे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन 3 एग्जैक्ट ऐसा है, ये तुम लोग का रहेगा होमवर्क। देखो 50% में 5,000 यूनिट दिया हुआ है और 1 2 3 4 5 खर्चा, और मुझे कैलकुलेट करना है 80% और 100% में क्या रहेगा। ये तुम लोग कर लेगा ना? सबसे पहले यूनिट्स निकालेगा और बाद में जैसे कैलकुलेशन करता है वैसे करेगा। कर लोगे? एग्जैक्ट जैसा किया वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक। चलो अब एक काम करें, हम लोग करते हैं हमारा आज का इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, फिर मुझे बताना है स्टेप फिक्स कॉस्ट और उसके बेसिस पे करेंगे 3 क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर द डे। वाह सर, आप मेरे भगवान, थैंक यू सो मच। कितना बढ़िया बात बोला है, आज से आप मेरे भगवान, देख रहे हैं। चलो अब जरा देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखो जरा क्या है सर, क्वेश्चन सेंड कर दीजिए ना 3 नंबर का। हाँ विनायक कर देंगे, कर देंगे, घबराओ मत, अब अभी तुरंत क्लास कट कर देगा। ये सुनो ना, स्क्रीन अचानक से छोटा नहीं हो गया कि ऐसा ही था? एक सेकंड रुको, अभी भी वैसा ही है? नहीं ठीक हो गया। चलो एक काम करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7, है ना? सर चैट में कोई भगवान नहीं बोला आपको। ओ भैया 2 चैट संग में चलता है, एक गूगल ड्राइव वालों का, एक लाइव ऑनलाइन वालों का। सर भगवान के सामने स्क्रीन छोटा हो गया, भगवान देखते रह गए। ठीक है, भगवान कुछ गलतियां माफ करते हैं। हाँ देखा कितना अच्छा बात बोली। चलो क्या लिखा है क्वेश्चन 7? तुम लोग नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट ले ले, ये हम क्यों बताया? तुम लोग बस डेली पढ़ते जाना, एक दिन जब तुम लोग आएगा तुम लोग देखेगा रंजन नहीं आया, सीनियर मैनेजर आए क्वेश्चन पेपर के साथ। हमारे सीनियर मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे ना दुबले पतले जो है ना। तुम लोग आईडी कार्ड चेक होता है ना? हाँ तो ठीक है, और कितना चेक करना है, फिर बाद में सबको पहचानने लगेंगे चेहरा से। सर का मंदिर बनाएंगे अब। भाई मंदिर जाने के बाद बनता भी मत बनाओ, तुम रहने दो, हमको नहीं पता भगवान। बोलते मेरा मंदिर बनाएगा। श्योर सर, हाँ सर बेस्ट है। यस सर, यस सर, क्या बेस्ट है? अच्छा टेस्ट, हाँ सर आपके सीनियर मैनेजर बहुत रूड है। क्यों भैया? खुद लाइव ऑनलाइन बैठा है, मेरे सीनियर मैनेजर रूड है। चलो फर्स्ट पैरा पढ़े क्या? पढ़ लेते, 2 नंबर दिख रहा है। चलो विद द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ बेटर कंपनी, एक तो कंपनी का वाहियात नाम, कभी कोई नाम सुने कंपनी का? बेटर कंपनी। हमारे एक कंपनी है जिसका नाम है बेटर कंपनी, उसमें फाइनेंशियल कंट्रोलर है, मान लो कौन? मिस्टर रंजन। पहला बात तुम लोगों को मेरा नाम का गलत प्रोनाउंसिएशन है, मेरा नाम रंजन नहीं है, मेरा नाम है मिस्टर रंजन, मिस्टर रंजन। चलो when the financial controller of a better company set the budget for year ahead, it was expected that the monthly output of cake packages would be 12,000 यूनिट। यानी भाई ने जब बजट बनाया वो सोचा था 12,000 यूनिट बनाएंगे, बहुत अच्छा सोच था।
हालांकि मार्च में आउटपुट एक्चुअल में कितना बना दिया 14,000 यूनिट फॉलोइंग नेगोशिएशन विद द चेन ऑफ कॉर्नर शॉप। आजू बाजू का ज्ञान गया भाड़ में, काम का बात क्या था, शुरू में सोचे 12,000 यूनिट बनाएंगे पर एक्चुअल में कितना बना दिए 14,000। वेरी इजी सर, ये बेटर नहीं बटर कंपनी होगा। हाँ सही बोला कि यार केक बना रहे, केक बटर से बनता है। ठीक है छोड़ो ना, क्या जाता है। द फॉलोइंग टेबल रिपोर्ट द ओरिजिनल बजट एंड एक्चुअल आउटकम फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब देखो बस इतना सा टेबल है और मुझे कैलकुलेट करना है कुछ कुछ बात। क्या है, बजट में सोचे आउटपुट बनाएंगे केक का 12,000 पर एक्चुअल में बना दिए 14,000 यूनिट। बहुत ही अच्छा काम किए। अब मेरा खर्चा कितना लगा, देखो दिया हुआ है 1 2 3 4 और आगे दिया हुआ है टोटल। Financial controller wants to report about the impact of the above and requested you as a management accountant of the company, इतना इज्जत, to give a detailed report on these। तुम लोग बताओ इस क्वेश्चन में करने क्या बोला है? दोनों को कंपेयर करना है और ये देखना है कौन सा जगह खर्चा ज्यादा लगा, कौन सा जगह खर्चा कम लगा। पर पता है तुम लोग यहां पे एक लोचा कर देगा, तुम बोलेगा चलो ठीक है कंपेयर करते हैं, 48,000 सोचे 53,000 लगा, 5,000 ज्यादा। क्या ऐसे कंपेयर कर ले? ऐसे कंपेयर कर ले। एक सेकंड, क्यों नहीं करे कंपेयर ऐसे? एक बात तो ये सारा खर्चा कितने यूनिट के लिए सोचा गया था? 12,000। और एक्चुअल में जो खर्चा लगा वो कितने यूनिट के लिए लगा? तो भैया 12,000 यूनिट के खर्चा को 14,000 यूनिट के खर्चा के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन गलत होगा ना। यानी पता है मेरे को करना क्या पड़ेगा, इस पूरे 12,000 यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पता है कितने यूनिट पे? अगर 14,000 यूनिट बनाए तो खर्चा क्या लगता और 14,000 यूनिट में खर्चा क्या लगा, तब पता चलेगा खर्चा ज्यादा लगा या कम लगा। बुझी, बंगाली में बुझी का मतलब समझ में आया क्या? আপনি আমাকে ডাঁটো নাই, আমি শিখতে প্রয়াস করি, আপনা আমাকে মোটিवेट করবে। আপনি डांटी, कल भी डांटी। एक तो आदमी सीखने का ट्राई कर रहा है, बंगाली ऊपर से डांट के चली जाती है। वाह सर, आपका बंगाली अलग लेवल है। ओह यस। देखो अब एक काम करते हैं, 12,000 यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, 14,000 यूनिट में खर्चा क्या लगना चाहिए था, फिर देखेंगे कि एक्चुअल में खर्चा क्या लगा। पर उसके पहले ना मेरे को चारों का नेचर पता होना चाहिए। जरा देखिए नेचर तुम लोग समझ पाता है क्या? बताओ जैसे वर्ड डायरेक्ट आता है सबका नेचर क्या? वेरिएबल। वेरिएबल और ये तो बेचारा नाम खुद ही बता रहे हैं क्या है? वेरिएबल। और ये नाम खुद ही बता रहे हैं नाम क्या है? फिक्स्ड। बताओ जैसे ही शब्द वेरिएबल आए तो मेरे को पर यूनिट नहीं मिल जाएगा, तीनों में कितना आया? और जैसे वर्ड फिक्स कॉस्ट आया टोटल, जो ऑलरेडी पता है। तो एक काम करते हैं, एक टेबल का फॉर्मेट बनाते हैं। तुम लोग पहले निकालना 14,000 यूनिट में खर्चा क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में खर्चा क्या हुआ, फिर निकालना डिफरेंस या वेरिएंस कितना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाइस बंगाली, बस वापस मत भूलिएगा। सर 14,000 को 12,000 पे लेके नहीं कर सकते? नहीं हिमांशु, एक्चुअल में अगर 14,000 यूनिट बनाए तो मेरे को हमेशा जानने में इंटरेस्ट रहेगा जो असली में बनाए उसके लिए खर्चा जो लगा वो ज्यादा लगाया कम। तो हमेशा बजट को चेंज करते हैं, एक्चुअल जो होना था वो तो हो गया, उसको कैसे बदलेंगे। तो हम लोग पहले बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर हमारा तो आईडी कार्ड नहीं है, हम आएंगे तो क्लास कर पाएंगे? बीच में एक आध दिन आओगे तो कर लेना। अगर आप डेली आना चाहते हो तो आईडी कार्ड बनवा लेना। आईडी कार्ड के लिए एक सुंदर सा फोटो लेके आना। चलो पर्टिकुलर्स, सबसे पहले काम करते हैं, बजट जो था 12,000 उसको बदलते हैं कितने यूनिट के लिए? 14,000 के लिए। बजट बनाना 14,000 यूनिट्स के लिए क्या होना चाहिए, कर लेगा चेंज। अच्छा नीचे तुम लिखना ही भूल गए। फिर कंपेयर करना जो एक्चुअल में 14,000 यूनिट्स बनाए उसमें कॉस्ट क्या लगा,
और लास्ट में निकालेंगे डिफरेंस कितना आया, वेरिएंस कितना आया। वैसे वर्ड वेरिएंस बोलना चाहिए, ये कॉस्टिंग का भाषा है। जो लोग का पेपर 8 कभी सुना हुआ है, ये वर्ड वेरिएंस कभी जीवन में सुना है? कौन से चैप्टर में सुना है? याद करो, वहां पे यही तो करते थे। कितना सोचे कितना हुआ, डिफरेंस कितना आया। तुम लोग बस खाली ये वाला कॉलम बनाओ, 4 कॉस्ट कितना कितना है, और मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्लियर कट दिया वही है। बाद में देखेंगे कौन सा ज्यादा लगा कौन सा कम लगा। चलो, मेरा पहला कॉस्ट कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल। बताइए नेचर क्या? वेरिएबल। और जैसे शब्द वेरिएबल आया, पर यूनिट कितना आएगा? 48,000 रुपीज लगता था 12,000 के लिए। मेरा 48,000 लगता था 12,000 के लिए, यानी हर एक यूनिट के लिए क्या लगेगा? 48,000 बाय 12,000 कितना आएगा? 4 रुपया पर यूनिट। ठीक है यहां तक? अब एक यूनिट का 4, एक 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 का 4। तुम लोग ये सब बात सुनोगे धर्मतल्ला में, जाकर एक का 4, एक का 4, एक का 4। अगर एक यूनिट का लगना चाहिए 4, तो 14,000 का क्या लगना चाहिए? 14,000 to 4 कितना आने वाला है? 56,000। क्या मैंने सही लिखा? अब अगला लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। जैसे वर्ड डायरेक्ट आया, ये हमेशा रहेगा वेरिएबल, और वेरिएबल आते ही पर यूनिट निकालना है। पर यूनिट कैसे आने वाला है? देखो, 24,000 रुपया लगता है 12,000 यूनिट के लिए। मेरा 24,000 लगा है 12,000 यूनिट के लिए, यानी एक यूनिट का क्या लगेगा? 24,000 बाय 12,000, 2 रुपया पर यूनिट। तो भाई एक यूनिट का 2, एक का 2, एक का 2, एक का 2, एक का 2, तो 14,000 का 14,000 इंटू 2, 28,000। बोलो क्लियर है यहां तक? मेरा अगला खर्चा है वेरिएबल ओवरहेड। नाम खुद बता रहे हैं, नाम है वेरिएबल। और अगर वेरिएबल है तो हम लोग हमेशा लिखेंगे पर यूनिट। तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 6,000 रुपया लगता है 12,000 यूनिट को बनाने के लिए, यानी एक यूनिट का क्या लगता है? 6,000 डिवाइडेड बाय 12,000 कितना आएगा? 0.5 पर यूनिट। तो ध्यान देना भाई, एक यूनिट का 0.5, एक का 0.5, तो 14,000 का 14,000 टू 0.5, 7,000। क्लियर है यहां तक? बस मेरा लास्ट है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड कॉस्ट हमको पता सबसे बढ़िया कॉस्ट लगता है, टोटल में सेम रह जाता है। तो टोटल में क्या लगना चाहिए था? 4,000। यानी बताए 14,000 यूनिट के लिए इतना इतना खर्चा लगना चाहिए था, पर एक्चुअल में खर्चा क्या लगा? वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी लास्ट कॉलम में देखा। एक्चुअल में मटेरियल का खर्चा क्या लगा? 53,000। दूसरे वाले का 29,000, 7,200, 4,500। क्या मैंने सही लिखा? अब जरा देखते हैं किसमें खर्चा ज्यादा लगा, किसमें खर्चा कम लगा। तुम लोग बताओ। लगना चाहिए था 56, पर लगा 53, यानी कितना रुपया कम लगा? और बताओ, जो कम लगता है वो मेरे लिए अच्छा है या खराब? खर्चा कम लगा, अच्छा हुआ या खराब? अच्छा। पता है अच्छा को क्या बोलते हैं? फेवरेबल। मेरे हित का बात हुआ। और फेवरेबल का उल्टा एडवर्स, मेरे लिए खराब हुआ। तो जो फेवरेबल है ब्रैकेट में लिख देना एफ, माने फेवरेबल। मेरा अगला लगना चाहिए था 28,000, लग गया 29,000, यानी 1,000 रुपया ज्यादा लग गया। तो बताओ अच्छा हुआ या खराब? खराब। इसको क्या कहते हैं? एडवर्स। मेरा अगला 7,000 लगना चाहिए था, 7,200 लग गया, 200 रुपया ज्यादा लगा, और भाई खर्चा ज्यादा लगना इज नॉट अ गुड साइन, एडवर्स। मेरा लास्ट में 4,000 लगना चाहिए था, 4,500 लगा, यानी 500 रुपया ज्यादा लग गया, और अगर खर्चा ज्यादा लग गया नॉट अ गुड साइन, एडवर्स। क्या तुम लोग मेरे को सब कुछ को जोड़ के बता सकता है? अब बता कुछ लोग कैसे जोड़ेगा? 3,000 + 1,000 4,
प्लस 200 प्लस 500 4700। भैया 3 एडवर्ड्स है, एडवर्ड्स को संग में जोड़ो और जो फेवरेबल आया उससे माइनस करो, तब मेरे को पता चलेगा नेट में क्या हुआ। तो ये तीनों मिला के आया 1700 एडवर्ड्स, 1700 खराब हुआ, 3000 अच्छा हुआ, तो नेट में क्या होने वाला है 1300 फेवरेबल। बोले क्लियर है? पक्का बोलो। अच्छा ने नाम नहीं दिया, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। क्या बात है, लाइव ऑनलाइन। हाँ बोलो। अगर मान लेते हैं इनके बीच में किसी तरीके का सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाता और उसका हमें पहचान करना होता, देखो सेमी वेरिएबल का पहचान करना होता ना तो खाली एक यूनिट के साथ नहीं कर पाते, उसको एक और यूनिट देना पड़ता, नहीं तो नहीं कर पाते। या वो ब्रैकेट में लिख कर देता कितना फिक्स है कितना वेरिएबल, अदरवाइज कैसे ना 2 यूनिट दिया ना भी ना बताया तो हम कैसे पहचाने? सब भगवान थोड़ी होता है। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन होता है खत्म। बस मात्र 3 क्वेश्चन करेंगे आज, उसी के साथ आज का क्लास खत्म। पर अगला 3 क्वेश्चन करने के पहले लिखते हैं 2 शब्द। एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे फ्लेक्सिबल बजट का ये आखिरी टॉपिक है। फिर कल स्टार्ट करेंगे फंक्शनल बजट, उसके बाद करेंगे कैश बजट, फिर करेंगे मास्टर बजट। सर के अंदर अपनी छोटी बेटी का एक्सेंट आ जाता है कभी कभी, बच्चा लोग जैसे बात करता है कभी कभी। क्लियर है सर? यस सर। लाइव ऑनलाइन आप लोग बताइए आप लोगों को क्लियर है या नहीं? लाइव ऑनलाइन ये सब सर कॉस्ट में किया था सब। हाँ प्रबल कॉस्ट में सब किया था। आने तो 2-3 क्लास बीतने दो, फिर पता चलेगा कॉस्ट में क्या किया था। पता चलेगा एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें पूरा एक क्लास बीत रहा है। नहीं इतना तो नहीं होगा, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा क्लास बीत गया। चलो चलो एक काम करें। यस सर क्रिस्टल क्लियर, इसलिए इजी लग रहा है। हाँ सर यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, यस सर वेरी मच क्लियर है सर। ऑल डन सर। रंजन सर इज द बेस्टेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। बढ़िया तरीका से सर, ऑल क्लियर सर। चलो डन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, नाम है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तुम लोगों को एक जन के बारे में बताए, बता दे तुम्हारा। हाँ अभी नहीं बता दे। हम लोग सब इंडियंस हैं, पर हमारे क्लास में एक जन तारों के नीचे से निकल कर आई है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं, बाजू वाला देश से। शी इज मुन्नी फ्रॉम पाकिस्तान। ये खोज रही है बजरंगी भाईजान, कोई मिले तो उसको छोड़ कर रहे। हमको नहीं पता भैया, हमको ये रिस्क लेना ही नहीं है। सर मुन्नी हमारे बीच है। यस लाइव ऑनलाइन मुन्नी हमारे बीच है। सर कौन है दिखाइए मुन्नी, देखना है लाइव ऑनलाइन को। अरे ठीक है, हम फोटो क्लिक करके भेजते हैं ग्रुप में। नहीं वो लोग कैसे आएगा, कहां से विचार बैठे। गो मुन्नी गो मुन्नी गो। हाँ सर प्लीज एक सबको देखना है भाई। एक ठीक है, हम फोटो खींच के अचानक से छुपके से फोटो खींच के ग्रुप में डाल देगा। चलो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। चलो अगला है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो नाम खुद बता रहा है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ कोई बताओ स्टेप का मतलब क्या? स्टेप सीढ़ी। कभी सीढ़ी देखा है जीवन में? रोज देखते वही 5-5 तल्ला तक दिखाते हैं। ठीक, सीढ़ी पता है ऐसा दिखता है। मुन्नी तुम रह लो, तुम्हारे वहां पे नहीं होता होगा। ठीक, तो देखो सीढ़ी कुछ ऐसा दिखता है। तो बोलेगा ये जो सीढ़ी का है उसके इस चैप्टर के साथ क्या लेना देना? बहुत गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है हम बताएंगे। ठीक मुन्नी,
सर पाकिस्तान में अकाउंटेंट का क्या काम, वो क्यों आई है यहां? ये बात तो अच्छा, तुम क्या करेगी वहां जाके? चलो देखो, मेरा स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता है। जब नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरे को ध्यान है मेरा पहला बैच के अंदर में कुल मिलाकर स्टूडेंट थे 6, मात्र 6। अब ऑब्वियस अगर 6 स्टूडेंट है तो हम जगह तो दुनिया भर का लेकर क्या करेगा, एक छोटा सा जगह लिया और वो जगह कैपेसिटी पता है कितना था, खाली 40 लोग का। और अगर 40 लोग मतलब पता कितना हुआ, 1 2 3 4, ये बस इतना 4 बेंच जितना आगे, इतना ही हो जाता, 40 लोग सलट जाते होते में। इतना छोटा सा प्यारा सा जगह था। अब ऑब्वियस अगर इतना छोटा जगह लिया तो मेरा रेंट भी कम लगेगा। तो पता है उस समय मेरा रेंट क्या लगता था, 0 से 40 लोग के बीच में अगर कोई भी आए तो हम आराम से उस जगह में बिठा देगा। उस जगह का रेंट पता है क्या लगता था, 15,000 पर मंथ। चालीस तक हुआ। पर मेरे को ध्यान है पहला टर्म में थे 6 लोग, पर अगले टर्म के अंदर में हो गए हैं 60 लोग। और जैसे ही 60 लोग हुए अब मेरे लिए जगह छोटा पड़ गया। और अगर जगह छोटा पड़ गया तो हम रास्ते में निकले, तलाश में कोई दूसरा जगह मुझे मिले। फिर मुझे गिरीश पार्क में एक जगह मिला, मैंने उस जगह को लिया। उस जगह का कैपेसिटी था 100 लोग का। पर तुम लोग बताओ, अगर 100 लोग की कैपेसिटी का हम जगह ले रहे हैं तो मेरा रेंट अभी भी उतना ही लगेगा या बढ़ जाएगा? ऐसे नहीं बोलो ऑब्वियसली। ये क्या कर रहे हैं, क्या करना है तुमको? वो बेंच आगे कर रहे थे, खाली बैठे क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, बेंच आगे कर रहे। ठीक है, लाइफ पे यानी मतलब अगला हम एक जगह लिए जहां पे मेरे को क्या करना है, जहां पे मेरे को एक बड़ा जगह चाहिए। अब जैसे ही जगह बड़ा लिए तो ऑब्वियस बात है मेरा रेंट बढ़ेगा। यानी अगर 40 को पार कर जाए और 100 लोग को पढ़ाना है तो मेरा रेंट बढ़ेगा। पता है बढ़ के कितना हो गया था, 25,000 पर मंथ। तो ध्यान देना, रेंट होता तो फिक्स कॉस्ट है, पर जो फिक्स होता है वो एक कैपेसिटी तक फिक्स होता है। यानी अगर 40 तक को पढ़ाना है तो रेंट इतना लगेगा, पर जैसे ही 40 को पार करेगा जगह बड़ा लगेगा। और अगर जगह बड़ा लगेगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब उसके अगले टर्म में मुझे ध्यान है स्टूडेंट हो गए 150 और 150 हुआ, ये जगह भी छोटा पड़ गया। और अगर ये जगह छोटा पड़ गया हम फिर डिसाइड किए चलो एक काम करते हैं और बड़ा जगह लेते हैं। फिर हम और निकले, रास्ते में कहीं घूमते गए गणेश टॉकीज में मुझे एक जगह मिला जिसका कैपेसिटी था 200 तक का। पर ऑब्वियस होता है मेरा रेंट बढ़ गया। तो जो मेरा अभी तक रेंट चल रहा था 25,000, तो देखो पहले 15 से 25, ये क्या हो गया 25। अब पता है मेरा 25,000 से सीधा बढ़कर क्या होने वाला है, 40,000 पर मंथ। ठीक, ये लिमिट था 200 का। पर जैसे देखे अगले टर्म के अंदर में स्टूडेंट 370 हो गए। तुमको लगा एक और बड़ा जगह लेना पड़ेगा, तो हम आए इस जगह में। ये जगह को अगर इस स्लाइडिंग को खोल देना, इस जगह कैपेसिटी 380-390 के आसपास है। तो जैसे वैसे तो देखो इसका कैपेसिटी हम लोग 400 बिठा लेते हैं ठूस के। कुछ पत्ते लोग भी आते हैं ना, उन लोगों को ठूसा देते हैं। और कुछ लोग का बड़ा प्यार होता है एक दूसरे के प्रति, नहीं हम लोग पास में बैठ जाएंगे। तो होता क्या, लोग गोदी में बैठ जाते हैं तो लोग मैनेज कर लेते हैं। पर जैसे इस जगह में आए मेरा रेंट भयंकर बढ़ गया। पता है रेंट बढ़कर क्या हो गया, 1 लाख पर मंथ। तो जैसे ही वर्ड आता है रेंट मतलब फिक्स कॉस्ट। पर मेरा क्वेश्चन उठता है ये फिक्स कॉस्ट तो रहेगा, पर क्या जन्मांतर तक ये पूरा फिक्स कॉस्ट पड़ा रहेगा? नहीं, ये फिक्स कॉस्ट रहेगा एक कैपेसिटी तक, एक लिमिट तक। क्या बोला हाँ ठीक है, हम भी वही बोला था। हाँ ठीक, यानी बताइए ये मेरा फिक्स रहेगा एक कैपेसिटी तक। अब जैसे ये कैपेसिटी पार हुआ देखो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा अगले कैपेसिटी तक। जैसे कैपेसिटी पार हुआ देखो मेरा फिक्स कॉस्ट और बढ़ जाएगा, पर ये कांस्टेंट हो जाएगा अगले कैपेसिटी तक। जैसे ये कैपेसिटी पार हो गया फिक्स कॉस्ट और बढ़ जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा अगले कैपेसिटी तक। तो पता है जरा देखो तो, जरा मन से देखो तो ये तुम लोगों को कैसा नजर आ रहा है, ये कैसा नजर आ रहा है? रंजन पहले शुरुआत में इधर था, फिर कूद के इधर गया। हाँ एक हाथ है, मतलब पूरे टॉपिक में तुमको मेरा हाथ नहीं है वो नजर आया। अब जैसे अगला कैपेसिटी का जरूरत है हम तुरंत यहां पर गए, उसके जैसे जरूरत पड़ा हम यहां पर गए। तो देखो ये मेरा क्या है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब तुम लोग से मैं क्वेश्चन पूछे आंसर देगा और हम बाई चांस बोले
और मान लो 30 स्टूडेंट है, तो बताओ मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा? कितना लगेगा? 30, यानी इधर में फॉल किया 15,000। और हम बाई चांस बोले 99 स्टूडेंट है, और हम बाई चांस बोले 199 स्टूडेंट है, और हम बाई चांस बोले 350 स्टूडेंट है, 1 लाख। तो ध्यान देना, जैसे जैसे यूनिट बढ़ा या खर्चा बढ़ा, पर यूनिट के हिसाब से नहीं बढ़ा, एक कैपेसिटी को पार किया तब जाके बढ़ा। पता है इस कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप फिक्स कॉस्ट। बोलो क्लियर है यहां तक? एक सेकंड, एक डाउट है, बताइए। सबसे पहले आपका नाम बताइए। हाँ, इंदिरा जी। अरे वाह, बोलिए इंदिरा जी। अगर एग्जैक्ट 100 है तो किस में लेंगे? देखो हम क्या बोला, इस जगह कैपेसिटी 100 तक है, 100 तक है, यानी वो इसमें जाएगा। जैसे 100 को पार करेगा, मेरा अगला रूम का जरूरत पड़ेगा। हैप्पी? हैप्पी? चलो डन। एक काम करें, फटाफट लिखते हैं पहले 2 शब्द। अरे भाई ये लोग कितना कुछ लिखे हैं। ठीक कहा, क्या कहा सर? 500 माइनस 10 का काउंटिंग होता है क्या? 500 माइनस 10? ओह नहीं, इसको नहीं आते सब। वो ये लोग मुन्नी पे ही लगा हुआ है, मतलब एक टॉपिक सल्टा चुके लोग, मुन्नी का ही बात किया जा रहा है। सब मुन्नी को गोद ले लो। ना 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 सर, बंदूक चलाएगी। कॉर्नर सीट पे बैठते हैं कुछ लोग। सर ये आपके सक्सेस की सीढ़ी है। क्या बात बोला सर ने। इस तरह सफलता का सीढ़ी प्राप्त की। वो सीढ़ी इंदिरा गांधी जी का कमबैक। गांधी नहीं है भाई, इंदिरा द टाइग्रेस। ना वो अलग इंदिरा है, वो अलग इंदिरा है। चलो डन, फटाफट यहां लिखते हैं 2 शब्द। अब मुन्नी बच के कहां जाओगी? तुम वापस कब जाएगी अपने देश? पहले बोलो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बोलती नहीं है, हमको पता है, इसीलिए और शक हो जाता है। बोलो। वेरी गुड। डेली आगे सबसे पहले ये बोलेगी यहां पे। ठीक, चलो फटाफट लिखते हैं। इट डिनोट्स द कॉस्ट। हमारा स्टेप फिक्स कॉस्ट, इट डिनोट्स द कॉस्ट which remains constant I denote the cost which remains constant up to a certain capacity। ध्यान देना, ये वो कॉस्ट है जो मेरा कांस्टेंट तो रहता है पर एक कैपेसिटी तक, up to a certain capacity and increases thereafter और उसके बाद ये इंक्रीज हो जाता है और वापस कांस्टेंट बन जाता है, एंड बिकम्स कांस्टेंट एट नेक्स्ट कैपेसिटी। तो दोस्त समझना मैं क्या लिखना चाह रहा है? मेरा ये वो खर्चा है जो कांस्टेंट रहेगा कैपेसिटी तक, बाद में एक खर्चा बढ़ेगा और कांस्टेंट बन जाएगा अगले कैपेसिटी, फिर वापस ये बढ़ेगा और कांस्टेंट बन जाएगा अगले कैपेसिटी। पता है ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप फिक्स कॉस्ट। बोलो क्लियर है? अब एक काम करें, इसके बेसिस पे करते हैं फटाफट 3 क्वेश्चन। चलो एक काम करें सर, एक गाना चलाइए। बुद्धि मुन्नी बदनाम हुई। ना निकुंज खोराशिया। वाह, आप कहां के रहने वाले निकुंज? चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 18। हाँ 8, एक ही बात है। फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर एग्जाम में इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है? देखो 3 ही तो टॉपिक है, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, पर तीनों टॉपिक हम लोग बड़ा डिटेल में, जितना पास्ट का क्वेश्चन है सब कुछ कर लेंगे। फिर पास्ट पेपर देखिएगा ना, सब किया कराए लगेगा। ये क्या था? ये अलार्म बजा है, ये रिंगटोन है, ऐसा गंदा। चलो देखो क्या लिखा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ ओमेगा लिमिटेड
फॉर 3 months एंडिंग 31 मार्च 2022। खर्चा लिखा हुआ है एक वेरिएबल कॉस्ट 50% कैपेसिटी में क्या लगा, 3 खर्चा दिया और सुनो बेस्ट पार्ट टोटल करके दे दिया। और बाई चांस टोटल क्वेश्चन में दिया रहे ना तो सीधा टोटल लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यानी फिर अलग अलग लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है, मटीरियल लेबर सेल्समैन कमीशन, नहीं, सीधा टोटल। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 13,35,000, कितने परसेंट कैपेसिटी में, 50%। इजी, यह है वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरा अगला बोलता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट 50% कैपेसिटी में चारों दिया हुआ है एंड बेस्ट पार्ट है टोटल भी दिया हुआ है। बुरा मत मानना, पर हमारा इंस्टीट्यूट कभी कभी ऐसा लूचा करता है, नाम दे दिया सेमी वेरिएबल कॉस्ट, पर जब आगे इसको डिस्क्राइब करेगा ना तो पता चलेगा ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, नहीं स्टेप फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, एनीवेज जब पढ़ेंगे ना तब पता चल जाएगा। तो मेरा एक वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, और अगला देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 4 और बेस्ट पार्ट है टोटल दिया हुआ है। यानी पता है क्वेश्चन खाली 3 लाइन का। बोलो 3 लाइन कौन कौन सा, मेरा पहला है वेरिएबल कॉस्ट, मेरा अगला सेमी वेरिएबल, अगला फिक्स कॉस्ट, बस 3 लाइन का क्वेश्चन है। आंसर आएगा लास्ट लाइन कोई पढ़ो और पढ़ के मेरे को कोई वो करो। It is further noted that the semi-variable expenses remain constant between 40 and 70% capacity। बोले लाइन का मतलब क्या, 40 से 70 तक क्या रहेगा, सेम। वाइट। मान लो ये है 40, ये है 70, 40 से 70 क्या रहेगा, सेम। और एक बात बताओ, ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था ये कितने परसेंट में दिया हुआ है, कितने में दिया हुआ है, 50 में। कोई बताओ 50 इसी के बीच में तो आता है, और ये वैल्यू कितना है 447,500, यानी इस बीच में वैल्यू कितना रहेगा 447,500। बोलो यहां तक क्लियर है, तुम लोग नहीं बोले हम घर चला जाएगा, नहीं हम घर जा रहे हैं, किसके लिए ये असर था, अरे भाई बोलो ना, पक्का, प्रॉमिस, सबको मुनि का कसम। अब अगला, अब आगे बोलता है ये जो खर्चा है ना ये इंक्रीज कर जाएगा 10%। बोलता है ये खर्चा 10% बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, अगर बाई चांस हम लोग काम करें बिटवीन 70 एंड 85% कैपेसिटी, यानी 70 से 85 के बीच में ये खर्चा 10% बढ़ जाएगा। क्या कोई मेरे को ये खर्चा को 10% बढ़ाकर बताएगा, क्या, आर यू श्योर, आई डाउट, पक्का, इधर में 10% बढ़ाओ, पक्का वही आ रहा है, मुझे लग रहा है नहीं, ये 490 to 250, 490 to 250, ये नहीं, इन्होंने कुछ और कहा था, अरे एक सेकंड, 490 to 250 आया ना, हाँ। अब आगे बोलता है ये खर्चा 15% बढ़ जाएगा और 85 से 100 के बीच में काम करे, तो भैया 85 पता है से 100 के बीच में ये खर्चा 15% बढ़ेगा। और एक बात बताते हैं, जो भी बढ़ने वाला बात होता है ना वो हमेशा होता है बेस वैल्यू से, यानी यहां से इधर में 10% बढ़ा और अगर 85 से 100 जाएंगे तो इसका 15% बढ़ेगा। कभी इसका मत बढ़ा देना, जो बेस वैल्यू है उसका पहले 10% बढ़ाए, जो बेस वैल्यू है उसका 15% बढ़ेगा 85 से 100 के बीच में। एक काम करो ना, जरा मेरे को एक बार ऐड करके बताओ ये वैल्यू कितना आएगा। अरे वाह, फिर से बोलो, क्या मैंने सही लिखा? तुम लोग बताओ ये कॉस्ट, ये डायग्राम कुछ ऐसा बना, और अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा बना तो क्या लगता है ये सेमी वेरिएबल होना चाहिए या क्या वर्ड यूज करना चाहिए था? स्टेप फिक्स कॉस्ट। पर इन्होंने लिखा सेमी वेरिएबल, मन में बोलना नो ईगो, एग्जाम में लिख के आना सेमी वेरिएबल, पर कैलकुलेशन करना स्टेप फिक्स कॉस्ट की तरह। बोलो तो स्टैचू बन जाएगा। वेरी गुड, चलो डन। अब जो अगला लाइन में लिखा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी में बी। सिखा क्या रहे बे? पता है सिखा रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पता है मेरे को, तेरे से ज्यादा पता है।
अब मेरा सेल 60% में दिया हुआ है इतना, 80% में दिया हुआ है इतना, 100% में दिया हुआ है इतना. Assuming all items are produced are sold, you are required to prepare a flexible budget at 60, 80 and 100%. यानी मुझे कैलकुलेशन करना है 60, 80 और 100 पे. और सिंस मेरा यहां पर टोटल वैल्यू दिया हुआ है तो सीधा टोटल को ही हम लोग यहां पर लिख देंगे. डन. हेडिंग लिखना फ्लेक्सिबल बजट. बताओ इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा? पर्टिकुलर्स, नेचर, 3 कॉलम 60, 80 एंड 100. डन. वेदिका जी क्लियर है? तुम दिव्यांशी है? तुम कौन है? तू वेदिका कौन है? आई एम रियली सॉरी. क्या बात है लाइव ऑनलाइन, क्या बात है. चलो एक काम करें, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ये तो छोटा सा एक क्वेश्चन होगा, यही बना लेते हैं. फ्लेक्सिबल बजट. सर 514625 अमाउंट कैसे आया? देखो कैसे आया, लिखा हुआ है कि 85 से 100 के बीच में खर्चा 15% बढ़ेगा. तो शुरू में लग रहा था 447,500, ये वाले रेंज में खर्चा 10% बढ़ा. 85 से 100 के बीच में खर्चा ये जो लग रहा था 15% बढ़ा. तो इसको 15% बढ़ाकर देख ले, 514625 आएगा. हेडिंग क्या लिखेंगे? फ्लेक्सिबल बजट. सर गोलू ज्वाइन किया है क्या ग्रुप 2? गोलू सीए कर रहे हैं. अरे गोलू जो इतना सा बड़ा था ना, नहीं अब उस गोलू, हाँ वो उस गोलू का. चलो पर्टिकुलर्स बाजू में लिखते हैं नेचर. कितना कितना में निकालना था, कितना कितना परसेंट में? 60, 80 और 100. क्या बात है. प्रबल ने कहा डन. श्रद्धा ने कहा सर. आगे चलो, मेरा पहला खर्चा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. अब एक बात बताओ, जैसे शब्द वेरिएबल आया, वेरिएबल, तो मेरा वेरिएबल लग रहा है 13,35,000. डिवाइड करना है यूनिट से, पर क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है. तो बताओ डिवाइड किससे करना पड़ेगा? परसेंटेज से. क्या कोई मेरे को डिवाइड करके बताएगा? मेरा 13,35,000 लग रहा है, कितने परसेंट में? 50. तो जैसे डिवाइड करेंगे 50 से, मुझे मिलेगा पर परसेंटेज. कितना आएगा ये? 26,700. बताओ क्या लिखे, पर यूनिट या पर परसेंटेज? पर परसेंटेज. तो हर एक परसेंट में लगता है 26,700. तो जितना जितना परसेंट है इंटू 26,700. इजी, इजी और वेरी इजी? वेरी इजी. कितना आएगा ये? 16,02,000. 21,36,000. 26,70,000. बोलो क्लियर है यहां तक? वेरी इजी. मेरा अब अगला खर्चा, भले ये लोग वर्ड यूज किया सेमी वेरिएबल, मेरे को यूज तो वही करना पड़ेगा, पर नीचे का लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ गया ये सेमी वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट. पर इन्होंने कहा सेमी वेरिएबल, शब्द तो हमें भी वही यूज करना पड़ेगा, सेमी वेरिएबल. पर बाजू में नेचर में लिख देंगे ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट जैसा है. अब क्या तुम लोग मेरे को एक बार अपने आप कैलकुलेट करके बताएगा तीनों में कितना अमाउंट आना चाहिए? पहला है 60%. बताओ 60% में किस स्टेप में गया? पहला में सीडी में, दूसरा सीडी या तीसरा सीडी? 60% देखो इसके बीच में आता है ना, 40 से 70 के बीच में. तो कितना आएगा? 447,500. सही है यहां तक? मेरा अगला है 80%. जरा बताओ 80% कौन से सीडी में जाएगा? सेकेंड वाले में जाएगा. और सेकेंड वाले में क्या करना था? 10% बढ़ाना था. तो
ब्रैकेट में 447,500 प्लस 10%, कितना है ये? 492,250। मैंने सही लिखा? तीसरा। अब आगे होता है 15% बढ़ाना है 85 से 100 के बीच में, और देखो ये 100 है, 15% बढ़ाना है तो बढ़ता हमेशा बेस वैल्यू का है, तो 447,500 का 15%, कितना आएगा ये? 514,625। क्या मैंने सही लिखा? हमारे सूर्य कुमार यादव ने कहा डाल। क्या बात है सूर्या। चलो दूसरा खर्चा डन। अब मेरा आखिरी खर्चा क्या है? फिक्स कॉस्ट। अब बताओ, जैसी वर्ड फिक्स एक्सपेंसेस आया मेरे को पर यूनिट रखना है या टोटल? तो देखो, तो मेरा टोटल कितना दिया हुआ था पहले? मेरा फिक्स कॉस्ट का टोटल क्या दिया है? 747,500। अब भले ही परसेंटेज बढ़े या परसेंटेज गिरे, मेरा खर्चा टोटल में क्या रहेगा? सेम। तो तीनों में लिख देना 747,500। नहीं भावेश, स्टेप फिक्स कॉस्ट का वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम ब्रैकेट में लिखकर दिखाया ना 10 और 15%, उतना दिखाने से काम हो जाएगा। चलो अभी काम करें, तीनों को ऐड करके मिलेगा टोटल कॉस्ट। कितना आएगा? 27,97,000, 30,75,000, 33,750, 39,32। पक्का? बोलो हो गया? यह है मेरा टोटल कॉस्ट, पर हमारे क्वेश्चन में शायद सेल वैल्यू भी दिया हुआ है, तो बताओ ये क्यों दिया है? क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। देखो टोटल कॉस्ट पता है, और हमारे क्वेश्चन में सेल वैल्यू भी दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है सेल वैल्यू? देखो सेल वैल्यू दिया हुआ है ना, 60 में इतना, 80 में इतना, 100 में इतना। यानी मेरे को टोटल कॉस्ट पता है, सेल वैल्यू पता है, प्रॉफिट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सेल वैल्यू दिया हुआ है। सेल वैल्यू कितना दिया है? 60% में 25,50,000। हमारा 80% में दिया हुआ है 34 लाख, और 100% में दिया है 42,50,500। एक बार माइनस करके बताओ ना, प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा? सेल वैल्यू पता है, माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट, क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। पहले वाले में 2 लाख लॉस आया है, वेरी गुड। अगले वाले में 3,80,000, 18,000। पक्का? क्या मैंने सही लिखा? 318375 लॉस बोल रहे लास्ट वाला। लॉस कैसे हो सकता है? सेल 42 लाख है, कॉस्ट खाली 39 लाख है। सर मेरा तो 297 आ रहा है। तुम लोग ये वैल्यू सही निकाला है ना? सब इंडिपेंडेंटली चेक करो ना। डन। एग्जैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करो अपने आप करने का। समय आपके पास 5 मिनट, फिर करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कौन सा नंबर था? 8 के बाद 9। हाँ, ये क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया हुआ है। हाँ सर राइट है सर, सही है सर, सही है सर, हाँ सर सही है, सही है, हाँ सर राइट है आंसर।
इतना सुपर एक्टिव लाइव ऑनलाइन तो बहुत कम देखने को मिलता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 50% कैपेसिटी इज गिवन। देखो सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 50% में, और मुझे बजट बनाना है, फोरकास्ट करना है प्रॉफिट या लॉस एट 60%, 70% एंड 60, 70, 90, नहीं 90 होगा एंड 90%, एक मिसिंग रह गया 90, 60, 70, 90% कैपेसिटी में निकालना है। तुम लोग क्या करेगा, ये सबको ऐड करके नीचे लिखे एक संग करेगा या एक एक कर करके करेगा? हाँ, ऐड करके कर ले, तब फालतू नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल कोई बता दो कितना आएगा। पर ये जो ऐड कैसे किए ना, एग्जाम में नीचे वर्किंग नोट में दिखाएंगे कि चारों ऐड करके कितना टोटल आया। एक वैसे कितना आ रहा है टोटल, 5, 4, 9, 6, 15, 7, 22, 2,20,000 ना। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। मेरा वेरिएबल आएगा 2 लाख, 2, 50 और 40 मिलाकर 4,90,000 आ गया वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, ये लास्ट वाला सेल वैल्यू, उसको मत जोड़ देना, भूल से सेल भी जुड़ जाएगा कॉस्ट के साथ। मेरा सेमी वेरिएबल में खाली 3 ही खर्चा है, 1 लाख और 1, 50 मिला के 2,50, 2,50 और 90 मिलाकर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा 3,40,000। यानी वापस से खाली 3 लाइन का क्वेश्चन बन गया। सही है। अब लास्ट वाला लाइन में क्या लिखा हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड दैट द फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट। भाई पता है, मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 एंड 60। मेरा 45 से 60 के बीच में चेंज नहीं होगा। तो ध्यान देना, 45 से 60 के बीच में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। और आज के दिन जो सेमी वेरिएबल दिया हुआ था 3,40,000, ये कितने पे दिया हुआ था, 50 में। 50 देखो इस बीच में तो आता है, यानी इस बीच में 3,40 है। अब आगे बोलते हैं 10% बढ़ जाएगा 60 से 75 के बीच में। 60 से 75 के बीच में ये 10% बढ़ जाएगा। 3,40 को 10% बढ़ा देना, ये बनेगा 374। और बोलता है फर्दर इंक्रीज 5% होगा। फर्दर इंक्रीज 5% होगा, इसका मतलब क्या, पहले 10 हुआ था, अब उसके बाद में 5 और इंक्रीज करेगा, तो 10 और 5 मिलाकर 15% इंक्रीज करेगा। कब, अगर 75 को पार कर जाए तब। तो 75 से 100 के बीच में, तो देखो पहले ये 10% बढ़ा दिए, फिर आगे बोलता है ये फर्दर 5% और बढ़ेगा। तो 10 तो पहले से बढ़ा हुआ था, 5 और बढ़ेगा, तो 10 और 5 मिलाकर क्या होता है, 15। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से 15% बढ़ाएंगे। हाँ, 391 ही आ रहा है ना। चलो डन। हम चाहेंगे आप लोग ये क्वेश्चन स्वयं करने का प्रयास करें। मुझे 60, 70, 90 का कैलकुलेशन करना है। अच्छा तुम लोग बताओ एक बात, 60% अगर आया, एग्जैक्ट 60%, तुम लोग कौन सा स्लैब में लेकर जाएगा? एग्जैक्ट 60 आया तो पहला वाला, 60 को जब पार करता है अप टू 75 तो दूसरा में जाएगा, जब 75 को पार करता है अप टू 100 तब तीसरे में जाएगा। परफेक्ट गुरुजी, परफेक्शन का दूसरा नाम रंजन। अच्छा, ये तो हमको भी नहीं पता था।
हो गया क्वेश्चन डन। वाह। रुचि, शुभम, हिमांशु, मयंक ने कहा डन। चलो, पर्टिकुलर्स नेचर मुझे कैलकुलेट करना है 60, 70 और 90 में। चलो, मेरा पहला है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, लिखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, नेचर है फिक्स, और जैसे ही वर्ड फिक्स कॉस्ट आता है हम लोग हमेशा लिखते हैं टोटल में, और टोटल कितना है 220। यानी भले परसेंटेज बढ़े या परसेंटेज गिरे, मेरा टोटल में क्या आने वाला है सेम, तो मेरा हर जगह क्या लिखेंगे 220। बोलो सही है यहां तक? मेरा अगला है वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब जैसे वर्ड वेरिएबल आता है मेरे को चाहिए पर यूनिट, तो देखो मेरा वेरिएबल है 4,90,000, डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट, पर भाई हमारे क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज से। तो 490 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा ये 9800 पर परसेंटेज। बोलो हो रहा है यहां तक? चलो, हमारा हर एक परसेंटेज में आया 9800, तो 60 में आएगा 16 to 9800 588, 70 में आएगा 17 to 9800 686, और 90 में आएगा 19 to 9800 882। बोलो क्लियर है यहां तक? मेरा आखिरी लाइन क्या है सेमी वेरिएबल, पर भाई इसका नेचर सेमी वेरिएबल जैसा नहीं था, इसका नेचर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट जैसा है। इंदिरा जी, आपका वाला क्वेश्चन हो गया। अब जो 60% है, अगर 60% है देखो 45 से 60 के बीच में, ये कहां जाएगा पहले वाले में, 60 तक इधर जाएगा, 60 को पार करेगा तो अगले में जाएगा, तो 60 निकालने बोला तो पहले स्लैब में जाएगा 340। मेरा अगला 70 तो अगले वाले में चला जाएगा 10% बढ़कर, 340 को 10% बढ़ाना, यह 374, और मेरा 90 इधर जाएगा जहां पे 5% और बढ़ेगा, तो 10 में 5 और बढ़ेगा मिलाकर 15%, तो 340 को 15% बढ़ाना। ये कितना निकाले थे हम लोग 391। चलो मिलाकर आया टोटल कॉस्ट 11,48,000, 12,80,000, 1493। मैंने सही लिखा? हमारे क्वेश्चन में सेल वैल्यू तीनों में दिया हुआ है, प्रॉफिट क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंस फिगर, सेल वैल्यू दिया हुआ है, सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 11, 13, 15। पहले वाला 9 से तो आया, कौन सा मेरा कंपनी है, कितना आया 48,000, 20,000 का प्रॉफिट, खाली 7,000। तुम लोग का राइट हुआ? बोलो एकदम अब क्लियर है ना? तो हम लोग का फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, चारों चीज एकदम क्लियर है।
करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, उसी के साथ आज का क्लास होता है खत्म, फिर घर जाओ, लाइफ एंजॉय करो। आज कौन सा डे है? थर्सडे। चलो ठीक, बोलिए। वो जो 9 लाख दिया, नहीं सेमी वेरिएबल में दिया है, ये सेल वैल्यू दिया हुआ है 50% पे। और मान लो बोलते ना प्रॉफिट कैलकुलेट करो 50% में, तो तीनों कॉस्ट जोड़ते, ये सेल वैल्यू से माइनस करके 50 का प्रॉफिट निकालते। पर 50 का तो निकालने बोला नहीं, यहां निकालने क्या चीज का बोला है? 60, 70, 90। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस चैप्टर में कितना क्वेश्चंस है? हाँ, तुम लोगों को कुछ एडिशनल बुक मिला ना, उसके लिए एक एक चैप्टर में इतना करेंगे ना, मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारी कंपनी का नाम कितना बढ़िया है, श्री ओम गणेश लिमिटेड। इस क्लास में कोई गणेश था ना? कहां गया? आप गणेश हो। एक शिवा भी था ना? आप पे एक क्वेश्चन मैं समर्पित करता हूं। श्री ओम गणेश लिमिटेड इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी। भाई आज के दिन 75% कैपेसिटी में काम करता है। इन द पास्ट ईयर्स द लेवल ऑफ ऑपरेशन वर 55 एंड 65% रिस्पेक्टिवली। पिछले 2 साल में 55% कैपेसिटी में काम किया और 65 में काम किया। कितना बढ़िया कंपनी है। पहले 55 में काम किया, फिर 65 में काम किया, करंट में 75 में कर रहा है, अगले साल पक्का 85 में करेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। प्रेजेंटली द प्रोडक्शन इज 75,000 यूनिट। देखो आज के दिन 75% कैपेसिटी में काम किए और आज के दिन यूनिट कितना बनाते हैं? 75,000। तो 75% कैपेसिटी में यूनिट कितना बनाते हैं? 75,000। द कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी। वो सुन लो, अब आगे प्लान कर रहे हैं 85% कैपेसिटी में काम करने वाला है। पहले तुम लोग मेरे को यूनिट्स बताएगा। अगर 75% में बनाते हैं 75,000 यूनिट, पता है इसके लिए कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। अगर 75% में बनाते हैं 75,000 यूनिट, तो बताओ 55% में कितना बनाएंगे? 55,000 यूनिट। बताओ 65% में कितना बनाएंगे? और मुझे 85% कैपेसिटी में काम करना है, कितना यूनिट बनाएंगे? 85,000 यूनिट। सिंपल है। अब आगे ज्यादा नहीं, कुल मिलाकर खाली 5 खर्चा दिया है, पर पांचों का नेचर नहीं दिया है, पर मिल जाएगा। बताओ कैसे? करेक्ट। वो याद करो कल का जो हमारा गेम था, पहचान कौन। यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, जो खर्चा टोटल में सेम। जरा बताओ इनमें कोई भी खर्चा टोटल में सेम चल रहा है क्या हर जगह? ये तो चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। देखो ये खर्चा सेम रह गया, और अगर ये खर्चा सेम रह गया मतलब इसका नेचर क्या है? फिक्स कॉस्ट हमेशा रखते हैं टोटल में एक साथ। सिंपल है। अब जो पहला चार है उसमें आइदर वेरिएबल रहेगा या सेमी वेरिएबल। मेरा वेरिएबल का पहचान क्या है बताने वाली है आप, बताइए मैम। हाँ, पर यूनिट सेम। आपका नाम क्या है? प्रीति। कल तो कुछ और बताई थी। आई एम रियली सॉरी। इनका नाम है प्रीति। नहीं नहीं, तुम 100% बताइए। कल किसी और का नाम प्रीति था ना कल? चलो, मेरा अगला है डायरेक्ट मटेरियल। देखो वैसे तो डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल होता है, पर सिंस यहां पे अलग अलग यूनिट पे कॉस्ट दिया है ना, तो बेटर है कैलकुलेट करके चेक कर लो। बताओ क्या क्या तुम लोग क्या चेक करने वाला है? मतलब कैसे चेक करेगा? अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकालेगा। देखो तो तीनों में पर यूनिट सेम आ रहा है क्या? 11 लाख डिवाइडेड बाय 55,000, 20 पर यूनिट। 13 लाख डिवाइडेड बाय 65,000, 20 पर यूनिट। या 15 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, 20 पर यूनिट। तो जो खर्चा पर यूनिट सेम रहे
वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, हमेशा लिखेंगे पर यूनिट। मैंने सही लिखा। मेरा अगला है डायरेक्ट लेबर। अब देखो डायरेक्ट है, होना तो चाहिए वेरिएबल पर, चेक कर लो। 5.5 लाख लगता है 55,000 यूनिट पे, तो एक यूनिट का क्या लगा 10। 6.5 लाख लगा 65,000 यूनिट का, यानी पर यूनिट क्या लगा 10। 7,50,000 लगा 75,000 यूनिट का, पर यूनिट का क्या लगा 10। तो ये मेरा क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट। मैंने सही लिखा। इंदिरा जी, आपका नाम सांची, साक्षी। मुझे साक्षी नाम बहुत पसंद है, पता है क्यों? दौड़े जोड़े ओड़े जा। MS धोनी की वाइफ का नाम क्या है? एंड मैं धोनी फैन, थारा फॉर अ रीजन। तुमको मतलब सर ये 2 रुपया पर यूनिट होगा, 20 नहीं। ए तुम लोग मेरे को गलत बताया। 11 लाख डिवाइडेड बाय 55,000, ओ नहीं 20 होगा। नहीं भावेश, ये 20 होगा। भावेश आप कहां के रहने वाले हैं? जब तक बताते तो हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। मेरा अगला है फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो ये टोटल में तो सेम नहीं है, क्या ये पर यूनिट सेम है? जरा एक बार कोई भी 2 नंबर का निकाल कर देख ले। 3 10 बाय 55,000, गंदा नंबर है। 5.63636363। यहां देखते हैं 3,30,000 बाय 65,000, 5.0769। तो ध्यान देना, ना टोटल में सेम ना पर यूनिट सेम। बताओ ये क्या है? और अगर सेमी वेरिएबल है तो इसको मेरे को वेरिएबल फिक्स में बांटना पड़ेगा, वो हम लोग बांट लेंगे। सर मैं ब्यावर राजस्थान से हूं। ओ ब्यावर मेरे नानी बाड़ी का एक ब्रांच है। ठीक, दूसरा वाला भी सेमी वेरिएबल आएगा, ये हम लोग आराम से भुगतान कर लेंगे। क्वेश्चन अगर इतना ही होता तो मजा आ जाता, पर जरा पलट के देखो। पलट पलट, एक मूवी में था ना, कौन सा? DDLJ। याद है जब काजोल जा रही होता है, शाहरुख खान पीछे से बोलता है पलट। उस दिन मेरे को लगा मुझे बड़ा होकर शाहरुख खान बनना है। हालांकि मेरा आज के दिन भी सपना है बड़ा होकर मुझे बॉलीवुड में जाना है। और कितने बड़े मतलब क्या? अरे अब आगे प्रॉफिट 20% दिया, इसको हटाओ। आगे देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी मेरा अगले साल जितना भी खर्चा है वो सारा इतना इतना % बढ़ जाएगा। अब कोई पेज पलटेगा नहीं, पेज पलटने की आवाज है पेज फाड़ के ले आएगा। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ता है बताओ पर यूनिट बढ़ाएंगे या टोटल में? वेरी गुड। और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है तो टोटल में बढ़ाएंगे या पर यूनिट? वेरी गुड। मुझे निकालना क्या है, 85% कैपेसिटी का फ्लेक्सिबल बजट क्या रहेगा। तो एकदम शांति से करेंगे। पहला लाइन हम लोग संग में शुरुआत करेंगे, आगे अंजाम आप लोग स्वयं देंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अभी तो सर की उम्र ही क्या है, 16 है भाई साहब। अरे वाह, कौन है? नीलेश, नितेश, मजा आ गया। कहां का रहने वाला तुम बता? कितना बढ़िया लड़का है। वेरी गुड वेरी गुड। बोलो नीलेश कहां का रहने वाला है? सर उस हिसाब से तो हम सब सर से बड़े हो गए। वो हो गए अलग बात है। कितना अच्छा बात बोला है, क्या बढ़िया लड़का है। ऑफलाइन में तो होता ना, तुरंत हम उसको निकाल के 1000 रुपया देता। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहां से? तुम लोग लालची है, पैसा के लिए बोला है, तुम लोग लालची है। महाराष्ट्र, कोल्हापुर। ओह कोल्हापुर मेरा फेवरेट जगह है। सर आप हो SR के कॉस्ट के, क्या बात है। कौन है, कौन बोला? आयुष। आयुष आप बताइए आप कहां के रहने वाले हैं? सर UPI भेज दूं? ना ना, इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है। चलो पर्टिकुलर नेचर सुनो ना, कितना यूनिट्स का कैलकुलेट करना है हम लोग को? 85,000 यूनिट्स का निकालना है।
पुणे का रहने वाला है। पुणे तो सुपर फेवरेट। पुणे में अपने जीवन का 3 महीना बिताया था। आईटीसी का एक फैक्ट्री है रंजनगांव में, तो उसके जस्ट पास से पुणे में रहता था। बहुत बढ़िया जगह पुणे। सर आप तो ऑलरेडी हीरो हो। एक मूवी बनाई है जिसका नाम होगा कॉस्ट का बादशाह, MAKSRK। कितना अच्छा लोग है बताओ, सोचो लाइव ऑनलाइन। चलो एक काम करें, लाइन बाय लाइन लिखते हैं। मेरा पहला खर्चा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, जिसका नेचर क्या था? वेरिएबल। बताओ जैसे शब्द वेरिएबल आया क्या मेरा पर यूनिट आया हुआ था 20 पर। रुक जाओ। अगले साल मेरा डायरेक्ट मटेरियल पक्का बढ़ रहा है। जरा पेज पलट के देखो कितना बढ़ रहा है। मेरा डायरेक्ट मटेरियल बढ़ रहा है 8%। और अगर ये वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट में बढ़ाना। पर यूनिट 20 रुपया था ना, 20 को 8% बढ़ाओ, कितना आएगा? 21.6 पर यूनिट। ठीक है यहां तक? अब आगे कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। एक यूनिट का 21.6, तो 85,000 का 85,000 टू 21.6 कितना आने वाला है? 18,36,000। इजी। अब सेकंड खर्चा अपने आप लिखो। डायरेक्ट लेबर। मेरा डायरेक्ट लेबर का हम लोग नेचर आइडेंटिफाई किए थे, उसका नेचर क्या था? वेरिएबल। जैसे ही शब्द वेरिएबल आया हमेशा लिखना पर यूनिट। पर यूनिट कितना था? 10। पर अगले साल डायरेक्ट लेबर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? जरा अगले पेज में पलट के देखना। 5%। चलो 10 रुपए को 5% बढ़ा देते हैं। तुम लोग ये बढ़ाना आता है ना? कैलकुलेटर में लिखना 10 + 5%। 10.5 पर यूनिट। ध्यान देना, एक यूनिट का 10.5, एक यूनिट का 10.5, तो 85,000 का 85,000 टू 10.5 कितना मिलने वाला है? 892,500। मैंने सही लिखा? हमारे सूर्य कुमार यादव ने कहा डाल। हो गया? तुम लोग सूर्य को छेड़ो मत। तुम सूर्य को छेड़ो मत तुम। अरे रुकिए ना, मतलब ऐसे पिघलो मत, सख्त रहो। अब मेरा तीसरा खर्चा क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। ओ यार, फैक्ट्री ओवरहेड तो सेमी वेरिएबल था, और अगर सेमी वेरिएबल था इसको बांटना पड़ेगा वेरिएबल फिक्स में। तुम लोग याद है बांटने के लिए एक शॉर्टकट था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। तुम बोले कौन सा दो चीज का चेंज ले? यहां तो 3 नंबर है, तो कोई भी 2 का ले लेना। बेटर होता है बीच को उड़ा दो, पहला और आखिरी वाले का चेंज ले लो। तो दिस माइनस दिस चेंज इन टोटल कॉस्ट, दिस माइनस दिस चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए जाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। चलो बनाए वर्किंग नोट। हम लोग का भी हो गया सर, लाइव ऑनलाइन का सबसे पहले होता है। ये बात तो सही बोला। तुम उसको छेड़ी क्यों? हाँ तो तुम छेड़ेगी कैसे होगा? सूर्य कुमार बच के रहना मिडिल रो से, स्वाति जी से बच के रहना सूर्य कुमार। हाँ ऑब्वियसली। और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल पोर्शन है, कैसे मिलने वाला है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो ये रहा 2 कॉस्ट, चेंज निकालो। 350 माइनस 3 10, 40,000। डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। जरा चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट निकालो। 75,000 माइनस 55,000, 20,000। ये कितना आएगा?
₹2 पर यूनिट। अब जो मन चाहे 1 साल का कॉस्ट लेना, मान लो 350 लिए, उसमें से वेरिएबल हटा दे, बाकी फिक्स्ड है। या कोई चाहे तो 3,10,000 लो, उसमें से वेरिएबल हटा दो, बाकी फिक्स्ड है। दोनों केस में फिक्स्ड कॉस्ट सेम आएगा। तुम लोग कौन सा वैल्यू से हटा रहे हैं, 310 या 350? तो 310 55,000 यूनिट था, 1 यूनिट में लगा 2, तो 55,000 में 55,000 इंटू 2। क्या कोई मेरे को वैल्यू बताएगा फिक्स कॉस्ट? पक्का? बोलो आया यहां तक? ये बंटवारा हो गया? शोभिक हो रहा है? पुणे? तो देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है ₹2, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। चलो ऊपर लिखते हैं, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है ₹2 एंड फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। पर रुको, अगले साल ये दोनों खर्चा बढ़ा है। मेरा देखना अगले साल ये दोनों खर्चा बढ़ा है, जरा पेज पलट के देखना। मेरा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ता है 5%, तो ये बन जाएगा 2.1 पर यूनिट। और जो मेरा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, ये कितना बढ़ रहा है? मेरा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ रहा है 10%। इसको टोटल में बढ़ा देना 10%। डन? ये दोनों वैल्यू लिख देना, काम हो जाएगा। कितना आएगा? 1 यूनिट का 2.1, 1 यूनिट का 2.1, तो 85,000 का 85,000 इंटू 2.1 कितना आने वाला है? ये 178,500। और जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो तो टोटल में सेम रह जाएगा, तो 2 लाख को 10% बढ़ाकर कितना मिलेगा? 220। क्या लिख देंगे? 220। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले पहचान कौन खेले, उसके बाद मेरा हर खर्चा बढ़ा, वेरिएबल को पर यूनिट में बढ़ाए, फिक्स कॉस्ट को टोटल में बढ़ाए। वेरी नाइस क्वेश्चन। और मेरा सेकंड आखिरी कॉस्ट कौन सा है? सेलिंग ओवरहेड। नेचर है सेमी वेरिएबल। तुम लोग क्या ये अपने आप कैलकुलेट करेगा? कुछ वेरिएबल आएगा, कुछ फिक्स आएगा। इसको पहले नीचे वर्किंग नोट पे बंटवारा करो, बाद में जो जितना बढ़ेगा उसको अगले साल बढ़ा देना और कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना। चलो मेरा सेलिंग ओवरहेड में पहले निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? हाँ, एक मिनट दिखा रहा है। ये रहा दोनों कॉस्ट। 4 लाख माइनस 3 लाख 20 कितना आने वाला है? 80,000। डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, मेरा चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कितना आने वाला है? 20,000। ये मिलेगा ₹4 पर यूनिट। मेरा फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? जो मन चाहे 1 साल का टोटल कॉस्ट लेना, मान लो ये 3,20,000 ले लिए, इसमें से वेरिएबल हटा देना। मेरा वेरिएबल कितना है? 1 यूनिट का 4, तो 55,000 का 55,000 इंटू 4, कितना आएगा? ये 1 लाख। बोलो ये सेग्रीगेशन हुआ? ये कॉस्ट ऊपर ले जाओ, जितना मेरा बढ़ेगा उतना बढ़ा दो, मेरा काम खत्म। सेलिंग में वेरिएबल आया ₹4, मेरा फिक्स कॉस्ट आया 1 लाख। अब जरा देखिए मेरा दोनों कितना कितना बढ़ रहा है। मेरा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड बढ़ाना है 8%, ये आएगा 4.32 पर यूनिट। और मेरा फिक्स सेलिंग ओवरहेड को बढ़ाना है 15%। ठीक, निकाले। 1 यूनिट का 4.32, तो 85,000 का 85,000 इंटू 4.32, और ये आएगा 1,15,000। बोलो परफेक्ट है यहां तक? बोलिए आशुतोष जी, क्लियर है यहां तक? बस मेरा आखिरी खर्चा आ गया एडमिन ओवरहेड, एंड बेस्ट पार्ट है ये तो फिक्स कॉस्ट था, यानी टोटल में लिखना है।
कितना, 1,60,000। पर अगले साल मेरा एडमिन एक्सपेंसेस शायद बढ़ रहा है। जरा पेज पलट के देखना, एडमिन ओवरहेड कितना बढ़ रहा है, 10%, यानी कितना आ जाएगा, 176। हाँ, चलो जैसे ही ऐड करेंगे मिलाकर के आ जाएगा टोटल कॉस्ट। सुनो ना, कोई टोटल कॉस्ट निकाला है क्या? 37 लाख पक्का ना? एक अब बस कोई एक जन क्रॉस चेक कर लो। चलो यह है मेरा टोटल कॉस्ट, ऐड करना है प्रॉफिट, क्या मिलेगा, सेल। उसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। चलो ऐड करना है प्रॉफिट। क्या बात है, लाइव ऑनलाइन। वेरी गुड प्रबल, वेरी गुड डिंपल। आप लोग कहां के रहने वाले हैं, प्रबल और डिंपल? अब देखो लोचा, ये ना प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। अब ये नहीं बताया 20% कॉस्ट का है या सेल का। और मान लो बोलता ना 20% ऑन कॉस्ट, तब तो झमेला ही नहीं था। कॉस्ट निकाला हुआ है, उसका 20% निकाल देते हैं। पर ये खाली बोला 20%, ये ना बताए कॉस्ट या सेल, तो बताए प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ ना बोले, हमेशा निकलता है सेल पे। यानी मेरा प्रॉफिट है 20% सेल का। अब बताओ क्या करें? तुम लोग आता है ऐसे 20% ऑन सेल तो 25% ऑन कॉस्ट। समझाते हैं क्या बोला, 20% ऑन सेल यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 1/5 ऑन सेल। और अगर 1/5 ऑन सेल है तो 1/4 ऑन कॉस्ट रहेगा। तो मेरा जो कॉस्ट आया उसका 1/4 रहेगा। तो 1/5 ऑन सेल, दैट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। सर आंध्र प्रदेश तिरुपति, हा तिरुपति। हम बहुत धार्मिक आदमी वैसे बताया था। 3785 to 100 का 1/4, 9,46,300। ऐड करते क्या मिल जाएगा, सेल। 47,31,500। यानी बताया एकदम बेसिक्स को क्लियर रखना। वेरिएबल कॉस्ट आते ही, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आते ही टोटल, फिर कोई भी इंक्रीज डिक्रीज करना है, वेरिएबल को पर यूनिट में बढ़ा देना, फिक्स कॉस्ट को टोटल में बढ़ा देना। सेमी वेरिएबल आया, पहले अलग करना, जो इंक्रीज करना उसके बाद में करते रहना। क्वेश्चन ने क्या निकालने बोला था, असर्टेन करो प्रॉफिट, निकाल लिए। अगला निकालना है कंट्रीब्यूशन। वैसे देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में बड़ा डिटेल में जानेंगे, पर तुम लोग को आइडिया कंट्रीब्यूशन क्या माइनस क्या, ठीक? तो एक लास्ट लाइन में निकाल ही लेते हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल वैल्यू कितना है, 47,31,500। अब माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, तो मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट किधर है, ऊपर देखो दिख जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट में पता है क्या क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में ये वाला पोर्शन वेरिएबल है, सेलिंग ओवरहेड में ये वाला पोर्शन वेरिएबल है। तो चारों वेरिएबल को जोड़ेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा ना। मिलाकर देखिए कितना, सर हमको ट्रिप पे ले जाइए, फिर कोई धार्मिक जगह पर, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। उनको पुण्य दिलाने के लिए हम अपना सबको ट्रिप पर लेकर जाए। चलो चारों वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करें, 1836 प्लस 892,500 प्लस 178,500 प्लस 367,200। ये कितना आएगा, 32,74,200। माइनस करते मिलेगा कंट्रीब्यूशन 1457,300। बोलो मैंने सही कैलकुलेट किया? चलो डन, चलो डन, चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। भूल ना जाना क्वेश्चन 3 होमवर्क था, क्वेश्चन 3 होमवर्क था, प्लीज करके आना। हम लोग कल मिलेंगे ठीक 8:30 पे। चलो डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।